अवधेश प्रसाद जी को भी पता चलेगा। संसद के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अभिमान में बोल रही थी कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है, यहाँ की जनता जनार्दन ने मन बना लिया है। अयोध्या के राजा राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। आपने पीडी महापुरुष किसी जाति वर्ग के नहीं होते, देश के होते हैं। डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया ने कहा था कि राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई कलंक है तो परिवारवाद और वंशवाद है, और समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। ये उन लोगों को स्वयं इसको आकलन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग के, हर तबके को बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे चलने का काम करती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में है हम, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एमएलसी है, प्रदेश उपाध्यक्ष है और कई चुनावों का अनुभव है, इसीलिए पार्टी आपको लगातार अनुभव का इस्तेमाल कर रही है। क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ताओं के आधार पर, हमारे केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मिल्कीपुर का चुनाव यहाँ की आम जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को भारी मतों से जिता करके वंशवाद और परिवारवाद की परंपरा को तोड़ करके राष्ट्रवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी कह रहे पीडीए एक साथ चल रहा है, पीडीए का नारा जो है वो बहुत दूर तक कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे। अवधेश प्रसाद कहे हैं कि अगर जमानत बच जाएगी तो जनता आश्चर्य मानेगी देश की। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा, वो खोखला नारा है। बगल में अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा पर उनके सांसद लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, और यहाँ पर अवधेश प्रसाद अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी एक सामान्य प्रत्याशी, सामान्य कार्यकर्ता निषाद को प्रत्याशी बनाया था, और यहाँ पर चंद्रभानु पासवान एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि पीडीए के वास्तव में किसी का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और भारतीय जनता पार्टी वो सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रही है। इसलिए उनका पीडीए का नारा खोखला है, और यहाँ की जनता और उनको पता चलेगा, अवधेश प्रसाद जी को भी पता चलेगा। संसद के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अभिमान में बोल रही थी कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है, यहाँ की जनता जनार्दन ने मन बना लिया है। अयोध्या के राजा राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। आपने पीडीए का जो फार्मूला बताया है, पवन पांडे से भी हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर साहब का फार्मूला है वो फार्मूला मैं नहीं मानता हूं, उनका पता नहीं क्या फार्मूला है, तमाम आपके ऊपर जुबानी हमले बोले हैं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव हुए 9 सीटों पर, उसमें से जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसमें से 5-6 जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के लोगों को ही उम्मीदवार बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह अलग अलग जाति वर्ग के, अलग अलग समाज के लोगों को, एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। तो आम जनता देख रही है कि कौन परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर, और मैं तो चुनौतीपूर्वक कहता हूं समाजवादियों को, महापुरुष किसी जाति वर्ग के नहीं होते, देश के होते हैं। डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया ने कहा था कि राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई कलंक है तो परिवारवाद और वंशवाद है, और समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। ये उन लोगों को स्वयं इसको आकलन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग के, हर तबके को बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे चलने का काम करती है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत एक महान राष्ट्र के रूप में दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा होने का काम हो रहा है। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके एक सबके साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और इसीलिए मिल्कीपुर की जनता जनार्दन ने इस बार मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रही है। अवधेश प्रसाद आज एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपमानित किया गया है, अयोध्या ऐसी नहीं हो सकती। उन्होंने आंसू बहाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप इतिहास उठाकर देख लिए, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी की रही हो,
समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम पर थी, अपहरण उद्योग हो रहे थे और जितने भी गुंडे और अपराधी थे उनको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और आज भी जगह जगह पर जितने घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं हाथ समाजवादी पार्टी के लोगों का है। और इसलिए ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आम जनता अब समझ चुकी है और उनको आम जनता इस चुनाव में जवाब देने लेकिन इस मामले का संज्ञान लिया है। महाराज जी ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ऐसा चरित्र रहा है। किधर निशाना है योगी आदित्यनाथ का? आज दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई, इसमें जो दोषी होंगे कतई वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1-2 दिन में इसका खुलासा भी हो जाएगा। कितना कठिन मानते हैं मिल्कीपुर के चुनाव को? 2024 का जो रिजल्ट था आपके खिलाफ गया था। मिल्कीपुर का चुनाव कोई कठिन नहीं है। मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के मान को आगे बढ़ाया है, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह प्रदेश प्रगति पर चल रहा है और मिल्कीपुर की आम जनता जनार्दन ने स्वयं मन बना लिया है। इस बार यह अयोध्या के गौरव का चुनाव है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। फिर 24 में कहाँ गौरव चुप हो गया था? अब देखिए, ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो जिन लोगों ने संसद के अंदर कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, यहाँ की जनता जनार्दन उसको ही बताने जा रही है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये उसका जवाब मिलेगा। बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह थे, आपको बता के उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद नहीं और अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र है। और इस बार इस राजा को स्थापित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता